हाँ बोलो। कुछ नहीं, बस केक टेस्ट कर रहा हूं मैं। लाइव प्रोग्राम किस टाइम है क्या बताया तुमने? असिस्टेंट से गलती हो गई होगी, मैं बस अभी पहुंचता हूं। कॉल कीजिएगा मुझे। ये केक बहुत ही जायकेदार है, मैं अपनी जगह पर खाना चाहता हूं इसे। टेबल साफ करो, उठाओ इसे यहां से जल्दी से। और ये इनका केक इन्हें वापस दो फौरन। जल्दी करो जल्दी। तमीर भाई और कितना टाइम लगेगा? चलो तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। आ रहा हूँ। मैनेजर, अपने वेटर से कहिए कि वो हमारे सारे केक, पेस्ट्रीज और मानती हमारी कार में रखवा दे। मिस्टर केनान ने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसी क्या बात है आखिर इस केक में? देखूं तो मैं भी। वाकई ये केक तो बहुत कमाल का है। हाय, वो चुड़ैल इतना मजेदार केक भी बना सकती है, पता नहीं था मुझे। और ये केक मुझे इतना पसंद कैसे आ सकता है भला? आयशा यल्मास, आपका एक ही ड्रेस है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त है। आप पास हो गई, मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मैंने एग्जाम पास कर लिया। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। या अल्लाह शुक्र, खुदा का शुक्र, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। जब काम नहीं होता तो पूछते भी नहीं हो। मेरे दोस्त, तुम्हें कपड़े मिल गए? बहुत जबरदस्त। ये हसन की वजह से हुआ है। हम इसे तेज हसन कहते हैं। जबरदस्त मेरा दोस्त। जैसे ही तुमने गाड़ी की नंबर प्लेट बताई, हमने फौरन पकड़ लिया। अच्छा, अब अपने ससुराल में दावत देनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ जरूर, क्यों नहीं। पहले हम ये कपड़े जाकर उसके मालिक को लौटा दें, फिर आप जो खाना कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं आपको खिलाऊंगी। मैडम, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की बेहुदा शादी में मेरा नाम आए। मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बहुत मुश्किल है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, फिर भी। लेकिन अगर शुक्रिया तुम अदा नहीं कर पा रहे, फिर भी यू आर वेलकम। कोई बात नहीं। लेकिन साथ ही वो हाथों की सफाई, बेहतरीन कटिंग
और सिलाई ही खास वजह थी इस सक्सेस की, और इस सब के पीछे तुम्हारी मेहनत है। फिर तो अगर मेरे दुल्हा भाई ये सब कुछ पहनते तो तुम्हें क्या लगता है तब भी मैं पास हो जाती या फिर नहीं होती? बताओ जरा। ऐसा मत कहो प्लीज, उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। ओके, उन्होंने जो किया, अगर वो सब ना करते तो मेरे पास तैयारी का वक्त ही ना होता। मान लो मेरी बात, बेहतरीन हो गया। उन्होंने जो भी किया है ना, बहुत अक्लमंदी से किया है। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ ना, वो अगर आखिरी चाल न चलते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, मानता हूँ, लेकिन आप इसे कह सकते हैं उनकी पुरानी आदत। इतना खिलखिला क्यों रही हो? इसमें खिलखिलाने वाली क्या बात है? किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है आयशा? ये जो शख्स तुम्हारे सामने बैठा है एक नंबर का बिगड़ा हुआ इंसान है। अमीर नौजवानों का रूहानी पेशवा है ये। और अगर मैं हर चीज भुला भी दूं फिर भी ये शादीशुदा है, शादीशुदा। उफ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब भी इसे देखती हूँ मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। खामखा जज्बाती हो जाती हूँ, बेवकूफियां करने लगती हूँ यार। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हो तुम आयशा। ये क्या हो गया तुम्हें? जागो आयशा, होश में आओ आयशा प्लीज। हाँ, तितलियां आप भी उड़ रही हैं। ये मैं काबू में क्यों नहीं आ पा रही? उफ। आयशा ये तुम क्या कर रही हो? आयशा जागो यार, जागो 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 जागो, शाबाश जागो। हाँ, ये वही स्टेट एजेंट मोहसिन साहब है ना? हाँ। और जो साथ में पड़ोसी है ना हमारे? हाँ हाँ। आयशा। हाँ। ये बताओ कि ये सब हमलावर क्यों होने वाले हैं हम पर? मैं नहीं जानती। रुको भाई, रुको भाई। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। परिहान आपा ने तुम्हारे लिए शादी का इंतजाम किया है। किसकी शादी भाई? रुको। आतिश। प्यारा अमरी जय दिल दा सहारा नी आतिश मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया जी भैया, कोड़ी चढ़िया। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हैं भाई? डालो। कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया जी। अरे भाई, मोहसिन भाई, बात तो सुनो मेरी। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। सीट बेल्ट बांध देना। ठीक है, यहाँ रखना है, बस दे दे मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ शुक्रिया। हाथ हटाओ, बंद करना है। क्या हुआ है? सुहेला डियर, तो फाइनली आपने मेरा केक खा ही लिया। हाँ तो वो तो मैंने इसलिए खाया कि मेरी शुगर लो हो रही थी। वैसे बहुत बज़ायका था। ओह कम ऑन, कैसी शुगर? सच बताओ कैसा लगा? सच जानना चाहती हो तो बताऊं फिर? मुंह में जाकर बिल्कुल ऐसे घुल गया जैसे कड़वा नमक। ये क्या हो रहा है? आ जाओ दमीर। सुहेला, ये सारे पड़ोसी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मुझे क्या पता? परिहान आपा ने तुम्हारे लिए सरप्राइज शादी अरेंज की है दुल्हन साहबा। देखो कितना प्यार करती है तुमसे। क्या? चलो चलते। आप भी चलो। जाओ यास्मीन, सेलिब्रेट करो, शाबाश। क्या हुआ? तुम तो अभी से शादी की तैयारियों में खो गए हो। चलना नहीं है क्या? ये सब क्या है? क्या मतलब? बन तो ऐसे रहो जैसे कुछ जानते नहीं। शादी की तैयारी है और क्या होगा? उस लड़की की वजह से मैं अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गई हूँ। तुम भी उसका साथ देने लगे हो। याद रखना, इसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं निकलेगा।
घर चलो, फिर बताती हूँ। मेरी जान, इतना सारा इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? वेटर्स, इतने फूल। हमने तो वेटर्स को यहाँ से दूसरी शादी में भिजवा दिया था, वो फिर यहाँ आ गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। चले आ जाओ, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठी, मैं नहीं चलो। बेटी, जाकर कपड़े बदल लो। क्यों बदल लो? ये ठीक तो है। हमने इतना इंतजाम किया, चलो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। अम्मी चलो जाओ, चलो बेटा तुम भी जाओ। दमीर, चलो जाओ बेटा। अब चलो भी ना मिट्टू। क्या पहनूं मैं? जाओ कुछ भी पहन लो। जीते रहो। आओ बेटा इधर तस्वीर बनवा। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कहे। कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं उसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। इन लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं गुलरेज? ऐसा लग रहा है सब लोग पिकनिक पर आए हुए हैं। अफसोस की बात है वैसे। पसंद तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन ये सब कुछ मैंने आतिश की खुशी के लिए किया है। चलो मैं अपनी आंटी से मिलकर आता हूँ। ओके, अभी आया। बेटा ठीक है। जाओ जरा ध्यान से चलना। चलो चलो। ये उन जूतों में कैसे खड़े हो सकते हैं? देखो तो जरा मुझे तो देखने दो। ये तो इमारत जितने लंबे लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो बहुत ही फजूल लग रहे हैं। वो देखो जलाल। परियान, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तुम अपने काम से काम रखो ना बस। तुम छोड़ो इसकी बातों में ध्यान मत। माना कि ये शादी की तकरीब है, मगर इन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं ये कह रही हूँ कि इन बैंड वालों को शादी में क्यों लेकर आए हैं आप? क्या कहा? बैंड वालों को यहाँ क्यों लेके आया? और किसे लेकर आता? ऑपरा सिंगर को ले आता? चलो बजाओ। इन लोगों में मैं फंस गई हूँ यार। असल में क्या कहना चाह रहे? मैं आपको बताती हूँ। मैडम मैं इसका मतलब कि ये स्टेट एजेंट। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई मुझे लगता है आपको किसी चीज की ऑफर कर रहे हैं। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मुझे चिचोरा मत समझो। मैं मार्केट का बहुत बड़ा एजेंट हूँ, क्या समझी खातून?
मेरा नाम मोहसिन है, मेरा सरनाम है कारा। अगर आपको सरमाया लगाना है मार्केट में तो ये मेरा कार्ड लीजिए। ये मेरा मैं अरे बहुत शुक्रिया। रुकिए। अब मैं बुलवाने जा रहा हूँ एक जबरदस्त से जोड़े को यहाँ डांस करने के लिए। तशरीफ लाइए हमारे नौजवान जोड़े। Düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile. Onlar bile. Onlar bile, onlar bile.
गिफ्ट सेरेमनी कहते हैं, गिफ्ट सेरेमनी। खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो यार? इसे माइक किसने दिया है? मैं संभालता हूँ बाबा। ये लाओ मुझे दो, तुम घंटों लगा दोगे। हाँ तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अब हम अपनी गिफ्ट सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं। अब दूल्हा दुल्हन तकलीफ के लिए यहाँ आएंगे। चलो दूल्हा दुल्हन यहाँ आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। या मेरे खुदाए, गिफ्ट सेरेमनी कहाँ से आ गई? हमारे यहाँ तो बीच में एक पाउच रख देते हैं जिसे जो कुछ भी देना होता है वो उसके अंदर डाल के चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे महल्ले में कोई भी शादी गिफ्ट सेरेमनी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आराम से। कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये मेरी दादी है, ये दादी की तरफ से। अरे ये नहीं हो रहा परी। छोड़े, मैं देखती हूँ। तुम लगा दो, मुझसे नहीं होगा भाई। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। थैंक यू। एक सोने का सिक्का और ढेर सारा प्यार। और आंटी कामिल की तरफ से 200 लिरा। अल्लाह खुश और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। पैसे कम लगते हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश और आबाद रखे। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। शुक्रिया। मुझसे अब और नहीं हो रहा आतिश। प्लीज एक सेकेंड। दुल्हन इस वक्त बहुत जज्बाती हो गई, खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन हम इस शादी की तकरीब को जारी रखेंगे। क्यों? और अब मैं अपनी बीवी सुहेला को बुलाता हूँ जो हम सबको एक अच्छा गीत सुनाएगी। जानू कहाँ फंसा रहे हो? मुझे नहीं गाना। तुम यहाँ स्टेज पर आओ और गीत सुनाओ। अरे यार कह दिया ना, नहीं गाना है मुझे। गाना चाहता हूँ। सुहेला प्लीज गाना सुना दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे मना ही लिया आपकी फरमाइश पर। भैया देखो वही सुन देना जो हमेशा देते हो। 1 2 3 स्टार्ट। तुम एक झूठी लड़की हो, बहुत बड़ी झूठी हो तुम। किसी को भी धोखा दे सकती हो। देखो इसे, सारा वक्त झूठ बोलती रही और अब रो रही हो यहाँ आकर। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। आतिश प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक हो ना तुम यास्मीन? हाँ ठीक हूँ, परेशान मत हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। हाँ समझ गया मैं, ठीक है। कहाँ मर गए सब लोग? किसी को घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। सब के सब बहरे हो गए, न जाने कहाँ चले गए सब के सब। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। ये सब क्या है? मैं आधे घंटे से घर के बाहर खड़ा घंटी बजा रहा हूँ, किसी को आवाज नहीं आती है। बाकी सारे मुलाजिमीन कहाँ चले गए? सॉरी सर, मुझे घंटी की आवाज नहीं आई। क्या तुम सिर्फ घर में अकेली हो? गुलरेज कहाँ चली गई है? गुलरेज मैडम बाकी मुलाजिमीन को अपने साथ लेके गई हैं सर। कहाँ चली गई? आतिश साहब की शादी में गई हैं। क्या? आतिश साहब की शादी में गई हैं? जी सर। शादी कहाँ हो रही है? एक मिनट आपको एड्रेस देती हूँ। लाओ दो।
मुझे बचाए कोई। यू आर मेकिंग मी सिक। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। बताओ, तकलीफ हो रही है? अरे अमीन भाई कहाँ रह गए थे? अरे तुम कहाँ रह गए थे दूल्हे मियां? बहुत मुबारक हो तुम्हें। यास्मीन से क्यों चली गई? सब खैरियत तो है? सब ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वॉशरूम गई, थोड़ी देर में आ जाएगी। आतिश, मैं तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चला, वरना इस तरह की तकरीबात में नर्वस हो जाता हूँ मैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाना चाहूँ। खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अभी तो सब शुरू हुआ है और आप जाने की बातें कर रहे हैं। हाँ? बात सुनो, जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत से मुलाकात करवाने वाला हूँ मैं। आजा आजा, जिद छोड़ दो। अरे चलिए ना, चलिए। बस ये रहे। बस क्या बताऊं, मेरा भतीजा बहुत ही लाडला है। क्या बताऊं? आंटी, इनसे मिलिए। ये है मेरे हर दिल अजीज और प्यारे दोस्त अंकल, जिनका नाम है अमीन। Yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. और हाँ, मुझसे उस गाने के बारे में पूछ रहे थे ना कि मैंने कहाँ सुना है? मैंने वो अपनी आंटी के साथ ही सुना है। Taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile. यार आई एम सॉरी, मैं तो तारुफ करवाना भूल ही गया आपका। ये है मेरी आंटी गुलरीज, और आप तो जानती हैं मेरे एंटीक चीजों के शौक के बारे में। ये है एंटीक डीलर अमीन। आतिश, आतिश, जल्दी आओ, वहाँ तस्वीरें लेने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी आओ। चलो भी बेटा, जल्दी आ जाओ। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली गुलरेज। बदल गई हूँ, बिल्कुल बदल गई हूँ अमीन। अगर तुम मेरी आंखों से देखो तो तुम अब भी वही हो गुलरेज। Seninle güzel duydum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile, onlar bile. Onlar bile, onlar bile. मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती आतिश। इतने सारे झूठ बोलने के बाद मुझे सांस भी नहीं ली जा रही है। यार मैं समझ गया, मैं जानता हूँ, अरे भी जानता हूँ मैं भी, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। वहाँ खड़े सारे लोगों को लगता है कि हम शादीशुदा हैं। हमारे बोले हुए झूठ हमें यहाँ तक लेकर आ गए हैं आतिश, कि अब ये झूठ नहीं, एक जुर्म की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। यार बात को इतना मत बढ़ाओ प्लीज। बात सुनो, बस आज की शाम गुजार लो। मैं वादा करता हूँ कि सूरत हाल बदल जाएगी। मैं जल्दी इसका कोई हल निकाल लूंगा। कैसे
निकलेगा इसका हल? कैसे निकलेगा? चलो ढूंढते हैं हल। बताओ क्या कहें उन लोगों को? क्या उनको ये कहे कि बेघर होने के डर से हमने झूठी शादी की? जलाल अंकल सबके सामने कितना शर्मिंदा होंगे। सच पता चलने के बाद सबका कितना दिल दुखेगा। जानता हूँ मैं, हर चीज मैं जानता हूँ यार, लेकिन पार्टनर प्लीज कोशिश तो करो यार। आज शाम की बात है बस, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ कोई ना कोई हल मैं निकाल लूंगा इसका। आ जाओ ना, चलो ना, हर चीज हम मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हें भरोसा करना होगा। तुम भरोसा तो नहीं करती हो मुझे गुस्सा आता है फिर। अच्छा बस ठीक है ना, मूड ठीक करो। ओके? तुम्हें क्या हो गया? क्या मसला है? अम्मी, बाबा, ये दोनों झूठे हैं। इन्होंने झूठ बोला है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो और किसके बारे में कह रही हो? तुम किससे झूठा कह रही हो लड़की? इसने हमारी बातें सुन ली। आतिश, ये सब क्या बेहूदगी है? बदतमीजी की इंतहा है। गुलरेज, तुम उसकी शादी करवा रही हो जिसने अपनी फैमिली से मुंह मोड़ लिया। हाँ? क्या मतलब है इसका? मैंने सिर्फ आपसे मुंह मोड़ा है बाबा, आंटी से नहीं। आतिश, तुम काफी सालों तक आपका पैसा उड़ाते रहे हैं। अच्छा, अपनी आंटी के पैसों पर ऐश करना चाहते हो? ये नहीं होगा। इसके पास जो पैसा है वो मेरा है। माफ करना, इंतहाई माजरत से। तुम्हारे अमीर होने का ख्वाब जो तुम देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा, चालाक लड़की। हाँ, कसम से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। यास्मीन, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आखिर किस किस्म के इंसान है आप? आतिश चुप हो जाओ। क्या अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि इंसान कैसे बनता है? हाँ बिल्कुल, इसमें हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अब तुम कौन हो? माफ कीजिएगा मगर ये बताएं कि आप कौन हैं? आपको क्या हक है कि आप यहाँ कर इन बच्चों की खुशियों को तबाह करें? क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? हमारे घरेलू मामलात में तुमको अपने जहन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अभी बताता हूँ। मजबूर मत करो तुम्हारा मुंह तोड़ने पर। जरा देखे तो इसे, खबीस इंसान। जमीर, ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स हो जाए। जलाल अंकल, आप खुशनसीब हैं इसलिए कि आप मेरे इलाके में हैं, वरना मैं अपने घर वालों और बीवी से इस तरह बात करने पर फेफड़े निकालकर उसके हाथ में रख देता। लेकिन मजबूरी यह है कि हम घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते, इसलिए कि हमें ये जेब नहीं देता। और खास तौर पर किसी पर हाथ उठाना। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मेरा नाम है जलाल यलमास, लेकिन लोग मुझे कहते हैं जलाल उस्ताद। आपसे मिलकर खुशी हुई। और ये सब कुछ आपसे सुनने के बाद मुझे तुर्की की पुरानी फिल्में याद आ गईं। फिर तो आप ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आखिर उन फिल्मों में जीत किसकी होती थी। उन फिल्मों का इख्तिताम मैंने नहीं लिखा था। मेरा नाम भी आसिफ आफजी है, लेकिन इस फिल्म का इख्तिताम मैं लिखूंगा।
मैं तुम्हारे हाफजे से तमाम अच्छी यादें खुरच कर और तुम सब की जिंदगियां अजीरन कर दूंगा। जो दिल चाहे करो, हमारा पता यही है। लेकिन अब इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरे सवर का दामन मेरे हाथ से छूट जाए। बाबा, एक लफ्ज और नहीं, जाइए यहाँ से, जाए अभी यहाँ से। भाईजान प्लीज चलिए यहाँ से। समझ गया मैं। ठीक है फिर एक एक करके आसिफ आउची को आप सब लोग भी और अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं। देखो तो सही, हमारे महल्ले में आके धमकी दे रहा हमको। इंतहाई फजूल इंसान, पैसे को गलीज इंसान। बस बहुत हो गया, खत्म करो। मैं आप सबसे आसिफ साहब की इस हरकत के लिए दिल से माफी मांगता हूं, ओके? लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। वो यहाँ आकर यही सब तो करना चाहते थे, यकीन करें। सुहेला, आप प्लीज माहौल थोड़ा बेहतर कीजिए। ठीक है आतिश, ठीक है। चले कोई तेज सा म्यूजिक बजाएगा, हम सब डांस करेंगे। शोएब भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी शादी के लिए अनाउंसमेंट कीजिए प्लीज। बहुत हो गया। मिट्टू आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, एंजॉय करते हैं ना। चलो आ जाओ सब, आ जाओ सब डांस करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, जाओ। चलो आओ सब शामिल हो जाओ। एक मिनट। किराएदारों को कभी भी अपनी औलाद नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें किराएदारों की तरह ही रखना चाहिए। क्या तुम फिर उस शख्स से मिली हो जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ गुलरेज। मुझे नहीं पता जिस शख्स को तुम अपने बाबा कहते हो वो हकीकत में तुम्हारे बाबा है भी या नहीं। क्या कर रही है? आप डरा दिया मुझे। ऐसा कोई करता है क्या? क्या हो गया आपको? भूल गए बाबा ने मना किया था इन किराएदारों से कोई भी ताल्लुक रखने का। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना न भूलें।